उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर में जमियत उलेमा ज़िला मुजफ्फरनगर का एक प्रतिनिधिमंडल जमियत उलेमाए हिंद के प्रदेश सेक्रेटरी कारी जाकिर हुसैन कासमी और ज़िला अध्यक्ष मुफ्ती बिनयामीन की अगुवाई में ज़िलाधिकारी से मिला और मदरसों को दिए जा रहे नोटिसों के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए जमियत उलेमाए हिंद के प्रदेश सेक्रेटरी कारी जाकिर हुसैन ने बताया कि देखिए, जिस तरीके से ये मदरसों को नोटिस दिया जा रहा है, एक बात तो यह है कि शिक्षा विभाग मदरसों को नोटिस देने का अधिकार ही नहीं रखता है। मदरसों को नोटिस अगरचे देगा भी तो मदरसा बोर्ड या अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जो है उसका राइट है, वो बेसिक शिक्षा विभाग जो है उसके दायरे से बाहर है। जिन धाराओं के तहत ये नोटिस जारी किए गए, इसमें हवाला दिया गया बाल शिक्षा अनिवार्य अधिनियम 2009। तो ये गजट भारत सरकार का ये गजट इस वक्त मेरे पास मौजूद है। ये संशोधित है 2012 में, इसमें संशोधन किया गया और स्पष्ट उल्लेख है, इसमें लिखा गया कि मदरसे, वैदिक पाठशालाएँ, धार्मिक जो संस्थाएं हैं वो इस कानून से, इसके क्षेत्र से बाहर होंगी। तो क्या शिक्षा विभाग ने ये नहीं पढ़ा? इसको समझना चाहिए। पूरे जनपद के अंदर अधिकांश मदरसे वह हैं जो जमियत उलमा हिंद से जुड़े हुए हैं या दारुल के राब्ते से हैं, दारुल से जुड़े हुए हैं। उनकी मान्यता है, सरकार भी उसकी मान्यता को मानती है। इन मदरसों के अंदर स्कूल की कोई तालीम नहीं होती, शिक्षाएं नहीं चलती, सर्टिफिकेट नहीं दिए जाते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ धार्मिक तालीम देते हैं। वे बच्चे स्कूलों में भी जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो न स्कूल में जाते हैं न कहीं और, वो थोड़ी देर के लिए वहाँ धार्मिक शिक्षा को सीखते हैं। तो ये बिल्कुल एकदम गैर कानूनी है। इस तरीके से आज माननीय जिलाधिकारी महोदय से हमने बात की है कि ये नोटिस जो हैं गलत तरीके से जो दिए गए वापस लिए जाएं। कितने मदरसों को नोटिस दिए गए? अभी 12 मदरसों को ये नोटिस जारी हुआ है। क्या स्टैंड रहेगा? नहीं, स्टैंड यही है कि हम कानून का सहारा लेकर काम करते हैं। देखिए, अगर नाइंसाफ़ी होगी, अन्याय होगा तो वो ना समाज के लिए अच्छा है ना देश के लिए अच्छा है। मदरसे अमन व शांति की और देशभक्ति की तालीम देते हैं। मदरसों से निकले हुए छात्र हैं जिन्होंने देश के अंदर नफ़रतों के ख़िलाफ़ मोहब्बत का माहौल बनाया है, जो राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र उत्थान की बात करते हैं। आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी इन मदरसों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इनके महत्व को किसी भी तरीके से कम नहीं किया जा सकता। इसलिए मदरसों का वजूद देश और समाज हित में है और ज़रूरी है। अच्छा, धार्मिक शिक्षा की बात कर रहे हो, अगर इसको लेकर रोजगार की बात करते हैं, धार्मिक शिक्षा जो रोजगार परक शिक्षा है वो नहीं होनी चाहिए? नहीं, उससे इनकार नहीं, वो ज़रूरी है। धार्मिक शिक्षा जैसे ज़रूरी है, रोज़गार परक शिक्षा भी ज़रूरी है। हमने कहा ना कि यही बच्चे स्कूलों में भी जाते हैं। हम तो मांग कर रहे हैं कि सरकार हमें स्कूल दे। जितनी ज़रूरत है, आबादी है हमारे बच्चों की, उसके अनुसार सरकार हमें स्कूल दे, हम इस्तकबाल करेंगे। सर, अभी शिक्षा विभाग के द्वारा जो कैबिनेट को नोटिस जारी किया है, क्या नोटिस है और किस तरह की जो उनसे जो मदरसा संचालक है क्या अपेक्षा की गई है? देखिए, अभी खंड शिक्षा अधिकारी पुरकाजी द्वारा नोटिस जारी किया गया है। ये 13 अमान्य विद्यालयों को नोटिस है। इसमें ऐसे विद्यालय हैं जो बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं। इसमें कहीं भी मदरसा शब्द का जिक्र जरूर किया गया है, लेकिन अगर उसमें ये भी लिखा गया है नोटिस की भाषा में, अगर वो मदरसा है तो अपने संबंधित दस्तावेज वो प्रस्तुत कर दें तो उन पर ये नोटिस प्रभावी नहीं होगा। लेकिन अगर वो उनके पास दस्तावेज नहीं है, इसका मतलब वो अमान्य रूप से विद्यालय चल रहे हैं। तो इस संदर्भ में ये नोटिस जारी किया गया है। सर, एक पॉलिटी भी बताया गया है कि अगर 3 दिन के अंदर मदरसा नहीं बंद हुआ 10,000 रुपये हर रोज पॉलिटी लगाना। ये नोटिस है, अभी इसमें बात की जाएगी मदरसा संचालकों से। अगर वो मदरसा हैं तो उनका उस पर नोटिस प्रभावी नहीं होगा। अगर वो स्कूल्स हैं तो जो मानक पूरे कर रहे हैं हमारे, तो उनको प्रॉपर चैनल से उनको मान्यता के लिए कहा जाएगा कि भाई आप मान्यता के लिए आवेदन करिए और विधिवत विद्यालय के रूप में आप संचालित करिए।
मुख्यतः क्या बिंदु पूरे होना चाहिए, क्या क्या बिंदु होने चाहिए? देखिए, उसमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपके पास में कमरे 9 है प्राइमरी के लिए मानक कमरे होना चाहिए, एनओसी होनी चाहिए फायर सर्टिफिकेट की, और एनबीसी जो नेशनल बिल्डिंग कोड है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारे मानक हैं। ये पूरे करते हुए तो प्रेरणा राजकोष हमारा एक पोर्टल है, उसके माध्यम से ऑनलाइन मान्यता होती है। जमियत उलेमा के लोग कह रहे हैं कि वो मदरसे मान्यता प्राप्त है, वो जो है मदरसा बोर्ड से है, और जो दारुल उलूम देवबंद है वहां से उनकी मान्यता। अगर वो मदरसा बोर्ड से संचालित है तो उन पर यह नोटिस प्रभावी नहीं होगा। नहीं, आपने नोटिस दिया है, किस आधार पर दिया है? इस नोटिस में जो खंड शिक्षा अधिकारी पुरकाजी ने नोटिस दिया है उसमें ये भाषा है कि अगर ये नाम मदरसे का खोला गया है और उसमें ये जिक्र किया गया है, अगर आपके मान्यता है तो आप वो मान्यता प्रस्तुत कर दीजिए, अन्यथा अगर मान्यता नहीं है आपके पास में तो वो गैर मान्यता है, विद्यालय संचालित है, के रूप में संचालित है। सर अगर स्कूल की मान्यता लेकर वहाँ मदरसा चला जाए तो क्या ये गैर कानूनी होगा? स्कूल की मान्यता के अनुसार वहाँ पे स्कूल संचालित होगा, मदरसा नहीं। और इसमें जो मदरसा हैं उनके लिए, अगर वो मदरसा नहीं है तो उनके लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को भी अवगत करा दिया जाएगा, सूचना दे दी जाएगी। वैसे कितने मदरसों को भेजा गया था नोटिस? अभी खंड शिक्षा अधिकारी पुरकाजी ने 13 अमान्य विद्यालय अपने यहाँ चिन्हित किए हैं। ये हर ब्लॉक में इसमें अभियान चल रहा है कि जो गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं उनको चिन्हित किया जाए और उनको बंद कराया जाए। यहाँ पे इसमें कोई मदरसा के लिए नहीं है, ये अमान्य विद्यालयों के लिए है।